सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु की ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज सुनाने जा रही हूँ मैं फिर आपको एक प्यारी सी अच्छी सी कहानी। और आज भी मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम थी क्योंकि मैं गई हुई थी आज मम्मी के पास। और मम्मी को के पास मतलब भाई को देखने गई थी। भाई मेरा पहले से थोड़ा उसको आराम है, घर आ गया है हॉस्पिटल से। तो मैंने कहा चलो आज आपको ब्लॉग की जगह एक कहानी सुनाती हूँ। और इसी तरीके की कहानी मैं शायद आपको पहले सुना चुकी हूँ। थोड़ा सा इसमें हमारे पात्र चेंज हैं। और जो कहानी थी तो उस कहानी को लगा कि हाँ शायद हो सकती हैं ये उन संवादों से जुड़ी कहानियाँ बनती, क्योंकि कहीं ना कहीं सच्चाई होती है तभी कहानियाँ बनती हैं। कहीं ना कहीं किसी के जीवन से जुड़ी हुई होती हैं, कहीं ना कहीं किसी का जीवन चरित्र होता है कहानियों में। और क्योंकि मैंने ये कहानी एक आम भाषा में भी सुनी थी, एक आम भाषा में लिखी हुई भी पढ़ी थी। और आज मैंने जो ये कहानी पढ़ी तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने कहा आपके साथ करती हूँ इसको शेयर। तो फ्रेंड, ये कहानी है एक बार श्री कृष्ण और श्री अर्जुन जो है जा रहे थे, घूमते हुए चल रहे थे। तो जब चलते चलते घूमते घूमते वो लोग बातें करते हुए जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण जो है वहाँ से जा रहा है अपना कमंडल लेके। और तो उसके पास कुछ काम नहीं था, कुछ मतलब पैसा वैसा नहीं था। तो वो भीख मांग रहा था एक तरीके से। तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि एक ब्राह्मण होकर ये भीख मांग रहा है, तो हमें इनकी कोई ना कोई सहायता करनी चाहिए। ये बात अर्जुन ने बोली। तो अर्जुन बोलने लगे कि जो है अब किसी न किसी तरह कहने लगे कि इनकी कुछ ना कुछ तो मदद करनी ही होगी। तो ऐसे तो नहीं अच्छा लग रहा, मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। उन्होंने कहा ठीक है आप करिए मदद, मैं कब आपसे मना कर रहा हूँ। तो मदद करने के लिए अर्जुन जो है आगे बढ़े। और उन्होंने क्या किया, उसे एक थैली भर मुद्राएं दान में दे दी ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ। ब्राह्मण खुशी होते 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 बड़े मज़े से जा रहा था। तो जब जाते जाते तो उसके पीछे जो है लुटेरे लग गए। उसके पीछे लुटेरे लग गए तो उन्होंने क्या उसको फटाफट से एक ने उसकी आंखों पे पट्टी बांधी, मतलब पीछे से आके। और उसकी जो थी ना उसमें सोने की वो सारी लेके भागे, पूरी थैली लेकर ही। अशरफियों की जो थैली थी वो पूरी लेके भाग गए। अब वो बेचारा ब्राह्मण जो है फिर अपनी किस्मत की तरफ को सोचने लगा कि मेरी किस्मत कितनी ख़राब है, मेरे हाथों में इतने सारे स्वर्ण मुद्राएं आए, उसके बावजूद भी मेरे पास अब कुछ नहीं है। तो घर गया, रूखा सूखा उसने भोजन किया। उसके बाद जो है अगले दिन दूसरे दिन फिर वो श्री कृष्ण को और अर्जुन को दिखाई दे गया भीख मांगता हुआ ही, क्योंकि उसकी जो जरिया थी वो इसी तरीके से पूरी होती थी, केवल भीख मांग के। तो फिर कृष्ण जी ने और अर्जुन ने फिर उनको देख लिया। तो फिर अर्जुन बोलने लगे अभी तो मैंने इसको एक थैली भरकर स्वर्ण मुद्राएं दी थी, वो कहाँ चली गई? तो फिर भीख मांग रहा है। ये तो गलत बात है कि भाई मैंने इसको इतना कुछ दिया उसके बावजूद भी ये फिर भीख मांग रहा है। तो उन्होंने उस जो पंडित जी थे उनसे बात करी कि मैंने आपको इतना कुछ दिया, उसके बाद भी आप भीख मांग रहे हो। तो पंडित जी ने सारी बात उनको दोनों को सुनाई। तो दोनों बहुत हैरान हुए, कहने लगे ये बात तो फिर क्या करा, अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने श्री कृष्ण की तरफ को देखा। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल मदद कीजिएगा, आपका मदद करने का मन है तो बिल्कुल कीजिएगा। तो आपकी बात उसने अर्जुन ने क्या करा, उन्होंने एक मणिक होता है ना, स्वर्ण मणिक होता है, मणिक होता है, मणिक जो बहुत कॉस्टली होता है। तो उन्होंने जो है दे दिया किसको, पंडित जी को। पंडित जी को दान में दे दिया। अब पंडित जी ने, क्योंकि उनके साथ पहले हादसा हो चुका था, तो बहुत ही अच्छे तरीके से बड़े ध्यान से उन्होंने उस मणिक को रखा और घर की तरफ को चल दिए। अब उनके मन में मतलब बार बार ये प्रश्न उठ रहा था कि ऐसा ना हो किसी को पता चल जाए और ये मणिक कोई मुझसे मेरे घर से चुरा के ले जाए। तो उन्होंने क्या किया, घर में जाकर एक घड़ा रखा था साइड में, घड़े में मणिक को रख दिया, ऐसे ही रखा रहता था। तो उन्होंने कहा कि जब ये पुराना धुराना घड़ा है तो इसमें तो कोई छेड़ेगा भी नहीं इसे, और जो है ये ऐसे कैसे ही रहेगा। तो उन्होंने क्या करा, उसमें वो मणिक रख दिया। तो उसके बाद जो है जो मणिक रख दिया, तो उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन कुछ सोच रहा था कि वो सुबह सुबह वो पंडित जी सोते रहे और जो पानी लेने चली गई।
पानी चले लेने चली गई, तो जब रास्ते में जा रही थी तो उनका घड़ा फूट गया। उनका घड़ा फूट गया तो वो कहने लगी अब सुबह सुबह मैं कहाँ से घड़ा खरीदूँ, क्या खरीदूँ। अरे उसे ध्यान आया कि घर में एक पुराना भी घड़ा रखा हुआ है, चलो मैं उसको धुल के अच्छे से साफ सुथरा करके उसे मैं आज जल भर लेती हूँ और फिर जाके नया घड़ा ले लूँगी। अब यही हो गया। बात बहुत, अब उसको तो पता ही नहीं था कि घड़े में क्या रखा है, या तो उसको पता नहीं था। उसने उठाया वो घड़ा और वो लेके चली गई। कौन सा घड़ा? जिसमें माणिक रखा हुआ था। अब वो गई तो जैसे ही उसने घड़ा नदी में डाला और उसे धुलने लगी तो उसमें से माणिक निकल के बाहर को चला गया। तो उसको तो पता था नहीं, तो उसने इतना ध्यान दिया नहीं और उसने उसको धुला के घड़े को पानी लेके घर पे आ गई। जब ये बात पंडित जी को पता चली तो पंडित जी ने तो अपने सिर पे हाथ मार लिया और वो अपने भाग्य को कोसने लगे कि जब मेरे को इतने सारी मोहरें मिली थी तो वो लुटेरे ले गए, घर में आने के बाद भी मेरे हाथ से चला गया, और वो अपने भाग्य को कोसते रहा। फिर 4-5 दिन 8-10 दिन की बात हुई होगी। फिर इस तरीके से दोनों फिर टहल रहे थे तो पंडित जी फिर दिखाई दे गए। तो अब की बार अर्जुन को बहुत गुस्सा आ गया। अर्जुन ने कहा बताओ इतनी मोहरें दी, वो भी ऐसे ही हो गया। उसके बाद मैंने माणिक दिया तो माणिक का भी पता नहीं पंडित जी ने क्या किया। तो उन्होंने पंडित जी क्या बात हो गई, मैंने आपको माणिक दिया था उसके बाद भी आप भीख मांग रहे हो, तो ये तो सही बात नहीं है ना। तो पंडित जी रोने लगे और अपने भाग्य को कोसते हुए उन्होंने सारा कह सुनाया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। तो अर्जुन हैरान कि अब क्या किया जाए। तो अब की बार कृष्ण बोले, कृष्ण जी बोले कि चलो कोई बात नहीं, अब ऐसा हो गया है। तो अर्जुन बोलने लगे कि नहीं नहीं, इनको ना कुछ देना बेकार है, क्योंकि इनके भाग्य में इनको कुछ भी दे दो, इनका कुछ भी नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेंगे। तो कृष्ण जी बोलने लगे नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं, मैं आपकी बार कोशिश करता हूँ। उन्होंने क्या करा, आपने निकाली केवल दो मुद्राएं निकाली और पंडित जी को दिया। पंडित जी ने वो मुद्राएं ली और असंतोष उनके मन में आ गया था, क्योंकि उनको पहली बार में इतनी सारी मोहरें मिली थी, दूसरी बार में घड़ा मिला था, वो क्या कहते हैं, दूसरी चीज़ उनको मिल गई थी। तो अब वही मोहरें देखी तो उनको अच्छा नहीं लगा। फिर उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, कुछ ना मिलने से तो कुछ तो मिल गया। अब रास्ते में सोच विचार करके जा रहे थे कि इन 2 मोहरों से क्या होगा, ना तो इससे एक टाइम हम 2 जनों का खाना होगा, तो इससे देखते हैं क्या करते हैं। तो वहाँ पर से जब निकल रहे थे तो वहाँ पर कुछ मछुआरे जो है मछली पकड़कर बेचने जाने की बात चल रही थी उनकी। तो कहने लगे 2 मोहरों से तो कुछ भी नहीं होगा, क्यों ना मैं किसी का जीवन बचा लूँ। तो उन्होंने क्या करा, जो मछली थी, चलो किसी का भी तो जीवन बच जाए, तो उन्होंने 2 मोहरों से मछली खरीद ली और कमंडल में उसको रख लिया और कहा कि मैं इसको नदी में छोड़ दूंगा। और वो जब कमंडल में उसको लेके जा रहे थे तो इतने में मछली के मुंह से जो है और कुछ मछली के मुंह से निकला, तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो वही माणिक है। तो उन्होंने मछली को जल में छोड़ दिया और उस माणिक को लेके मिल गया बहुत जोर से मतलब उसको, क्योंकि खुशी का ठिकाना नहीं था और बहुत तेजी से मिल गया, मुझे तो मिल गया। तो ये कुछ लुटेरे बैठकर वहाँ पर कुछ गपशप मार रहे थे। उन्होंने जब उसको देखा, क्योंकि वो तो उसको पहचानते थे, उस पंडित को, वही तो नहीं पहचानते थे पंडित जी। तो उन्होंने उसको देखा, वो कह रहे क्यों चिल्ला रहे इतनी जोर से, इसका मतलब इसने हमें, और अब ये राजा के दरबार में जाकर ये सारी बात कहेगा और राजा की तरफ से हमें दंड मिलने वाला है। तो उसने फिर वही किया, वो आके माफ़ी मांगने लगे, ये करने लगे कि आप राजा से मत कहना, आप राजा से ये बात मत कहना, हम आपके सारी मोहरें आपको वापस कर देंगे। तो उन्होंने लाके उसमें से एक ने लाके सारी मोहरें पंडित जी को दे दी। तो भाई ये इसको क्योंकि जब 2 मुद्राएं श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था देने, मतलब दी थी, तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि आप पीछे पीछे जाकर देखो कि अब क्या होगा। तो अर्जुन ये सब चीज़ें देख रहे। तो और पंडित जी अपने घर आए, खुशी खुशी उन्होंने अपना जीवन बसर किया। तो अर्जुन बोलने लगे कृष्ण जी से
कि भाई मेरे इतने सारे वो देने के बाद, मोहरें देने के बाद, मेरे माणिक देने के बाद भी सब कुछ विफल हो गया और आपकी 2 मोहरों से इतना कमाल कैसे हो गया, कैसे मतलब ये सब कुछ हो गया, भी यकीन नहीं हो रहा है। तो फिर श्री कृष्ण जी ने कहा कि जब भी हम दूसरों के दुख से दुखी होंगे, जब हम किसी के दुख से दुखी होंगे, किसी का भला करना चाहेंगे, हमारे साथ होता है और हमारे लिए हम जितना उसके लिए करते हैं ना किसी दूसरे के लिए, तो हमसे दुगना हमारे लिए ईश्वर करता है। और यही हुआ कि दोनों बार में उसको सिर्फ अपने लिए लालसा थी कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं अपने लिए ये करूँगा, मैं अपने लिए ये बनाऊँगा, मैं अपने लिए ऐसा करूँगा, मैं अपनी पत्नी के लिए ऐसा करूँगा। वो दोनों बार में वो वही उसके लिए मन में गणना थी, उसके मन में किसी और के लिए, कोई किसी के लिए दया भाव नहीं था। लेकिन जब उसके पास 2 मुद्राएं थी, कम कुछ था उसके पास, मतलब ना के बराबर कोई चीज़ थी, तो उसको दूसरों के दुख के बारे में भी, दूसरों के दुख के बारे में भी एहसास हो रहा था, दुख का एहसास हो रहा था। तो इसीलिए सभी के साथ है कि हम जब दूसरों की दुखों को महसूस करते हैं, उसके दुख को कम करने की कोशिश करते हैं, तो ईश्वर भी कहीं ना कहीं हम लोगों का भी समय में, एक हकीकत है, हम लोगों ने जितना कुछ भी अच्छा किया होता है ना, हमारा बुरे समय पर हमारा ईश्वर हमारे साथ होता है। और जिसके साथ अच्छा किया होता है ना, उसकी दुआएं हमारे साथ होती हैं। ये आप लोग कभी भी अपने जीवन में कभी भी इस चीज़ को आजमा सकते हैं, क्योंकि जब हमारे साथ बड़े बड़े हादसे होते हैं ना, तो हमें उस टाइम हम यही कहते हैं, हे भगवान, हमारे सामने ज़रूर कुछ हमने किसी का अच्छा किया होगा जो आज हमारे साथ इतना बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। लोगों ने, हमने सबने सुना है, सब लोगों को कहते हुए सुना है। और जब हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो दूसरे लोग भी कहते हैं कि तेरे कुछ अच्छे काम आगे आ गए, जो तुम्हारे घर में ऐसा होने से बच गया, या तुम्हारे बच्चों बच गया, या तेरे साथ ऐसा होने से बच गया। तो ये सब हमारे अच्छे कर्म होते हैं जो हमारे साथ होते हैं। उस टाइम ईश्वर भी हमारे साथ होता है। तो लंबी हो गई है, तो आज की कहानी का करते हैं यहीं पे एंड। और कैसी लगी आपको बताइएगा ज़रूर। जो भी मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत 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 ज़रूरत है। तो इसी के साथ ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड, बाय बाय।